हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश बुक यूनिट 6 द मिल्कमैन्स काउ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप इसे ध्यान से सुनिए। द मिल्कमैन्स काउ वॉज इन ए बैड मूड। एक मिल्कमैन्स की जो काउ थी वो बहुत ही बैड मूड में थी, यानी उसका मूड ठीक नहीं था, बहुत ही ख़राब मूड में थी वो। इट सेट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज टू मूव। और वो रोड के बीचों बीच बैठ गई और उसने जाने से मना कर दिया। द मिल्कमैन बेग्ड द काउ टू गेट अप। और मिल्कमैन जो उसने उसे उठने की याचना करने लगे। ठीक है, उसने याचना की कि ताकि वो उठ जाए। द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग। और बच्चे भी दूध का वेट कर रहे थे ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। प्लीज़ गेट अप ही प्लीडेड। और फिर से उसने याचना की, प्रार्थना की उससे। ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। उसने उसे खींचा, ताकत से खींचा और प्रार्थना की। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन जो वो काउ थी वो उस दिन कहीं भी जाना नहीं चाहती थी। एलोंग कैम ए पुलिसमैन, हिज बटन्स एंड बक्कल्स ग्लीमिंग ब्राइट। उसके बाद एक पुलिसमैन आया तो उसके बटन्स और बक्कल्स बहुत ही चमक रहे थे। हम्प, ही सेड, ट्रिलिंग his long mustache, I will show you how to do it right. उसके बाद उसने कहा, अपनी मूँछों को घुमाते हुए उसने कहा कि अब देखो मैं इसे कैसे ठीक करता हूँ, मैं इसे कैसे सही करता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। उसके बाद पुलिसमैन और मिल्कमैन दोनों ने मिलके उसे खींचा, ताकत से खींचा और उसने प्रार्थना भी की। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन काउ उस दिन कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। एलोंग कैम ए ग्रॉसर विथ बैग्स ऑफ पोटैटोज एंड पीस। उसके बाद एक ग्रॉसर आया, उसके पास बड़ा सा बैग था जिसमें कि पोटैटोज और पीस भरे हुए थे। He said, I will move this cow with the greatest of ease. फिर उसने कहा कि अब देखो मैं इसे किस तरह से आराम से, इस काम को मैं आराम से करता हूँ, कैसे इसे मैं आराम से हटाता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। उसके बाद ग्रॉसर, पुलिसमैन एंड मिल्कमैन तीनों ने मिलके उसे खींचा, ताकत से खींचा और फिर उससे प्रार्थना भी की। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन काउ उस दिन कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। एलोंग कैम ए रेसलर, हिज मसल्स ग्लीमिंग इन द सन। उसके बाद एक रेसलर आया, उसके मसल्स बहुत चमक रहे थे धूप में। ही सेड, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 हॉर्सेस, सो दिस शुड बी फन। तो देखिए उसने कहा कि ये जो है ना मेरे पास यानी कि 10 हॉर्सेस का बल है, ठीक है, स्ट्रेंथ है, तो अब ये तो मेरे लिए बहुत ही फन की बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। उसके बाद रेसलर, ग्रॉसर, पुलिसमैन एंड मिल्कमैन सभी ने मिलके उसे यानी कि खींचा, बहुत ताकत से खींचा, फिर उससे प्रार्थना भी की। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन काउ उस दिन कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। एलोंग कैम द आइसक्रीम मैन जिंगलिंग हिज कार्ट, कूल डाउन, इट कांट बी टू हार्ड। उसके बाद देखिए एक आइसक्रीम मैन आता है, तो वो जिंगलिंग हिज कार्ट यानी कि घंटी बजाते हुए अपने कार्ट पे वो आता है और बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ तो मैं ये काम कोई भी हार्ड नहीं है, कुछ भी ये हार्ड नहीं है, ठीक है, इसे करना कोई हार्ड काम नहीं है। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिस मैन एंड वीट एंड काउज इट ग्रास। उसके बाद सभी ने मिलके उसे फिर से जो है ना उसे खींचा, लेकिन वो नहीं उठी। तो लेकिन उसके बाद एक जो है ना ये बच्चा आया, ठीक है, एक चिल्ड्रन आया, उसने उसे ग्रास खिलाया। ठीक है, उसके बाद देखिए ही हेल्ड आउट ए शिप ऑफ टेस्टी ग्रीन। तो ये क्या था, उसके हाथों में एक गुच्छा पड़ा था, यानी घास का गुच्छा था, तो उसने उसे खिलाया।
ठीक है, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में किस तरह से खिला रहा है ये बच्चा। द काउ बिगेन टू च्यू, और काउ जो है ना उसे चबाना स्टार्ट कर दी, यानी कि घास को वो चबाने लगी। ही स्लोली लीड हर टू द साइड फॉर ही न्यू व्हाट टू डू, फिर उसने उसे एक साइड में, वो उसे स्लोली एक साइड में ले गया और उसे पता था कि क्या करना है, यानी बच्चे को पता था कि क्या करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, द ग्रॉसर क्लैप्ड द पुलिसमैन ट्रिल्ड हिज स्टिक इन जॉय। उसके बाद देखिए ग्रॉसर जो है उसने तालियां बजाई, और पुलिसमैन वो जो स्टिक होता है जो पुलिसमैन का, उसने उसे खुशी से घुमाया। द रेसलर ग्रीन्ड, और रेसलर जो था वो मुस्कुराया। द आइसक्रीम मैन whooped एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय, और वो जो है ना आइसक्रीम मैन जो बच्चे की जो चालाकी थी, बच्चे की चालाकी को देख के उसने भी whooped किया जोर से, यानी उसने चिल्लाया। द मिल्क मैन हैप्पीली क्लैटर्ड हिज पेल, और मिल्क मैन जो है वो जो होता है उसने भी थपथपाया। पेल मीन्स क्या होता है, जो मिल्क मैन जो दूध वाला जो दूध बेचता है उसके पास जो डब्बा होता है जिसमें वो मिल्क डाल के ले जाता है, तो उसके ऊपर वो थपथपाया खुशी से। ठीक है, अब देखिए, बीइंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट, फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। तो देखिए फिर कहा जा रहा है कि दयालु बनना और प्यारा बनना बेस्ट है, अच्छा है, लेकिन ये फोर्स और स्ट्रेंथ इसे फेल कर सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा चीज़ है जो आपको सीखने के लिए मिला कि हम लोग अगर दयालु बनेंगे या प्यार से किसी भी काम को करेंगे तो वो अच्छा है, वो अच्छे से हो सकता है, लेकिन उसी काम को अगर हम बल लगा के फोर्स से करेंगे तो वो काम आपका फेल हो सकता है, वो काम कभी भी नहीं होगा। तो वही उस बच्चे ने किया, सभी ने इस स्टोरी में जो है जितने भी थे, पुलिसमैन, ग्रॉसर, रेसलर, मिल्कमैन, जो भी थे, सभी ने उसे बहुत ही यानी कि खींचा उसे, ठीक है, ताकत से खींचा, तो जिससे कि वो नहीं मानी और वो नहीं हटी अपनी जगह से। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने आके उसे अपने हाथों से हरा हरा घास खिलाया तो वो अच्छे से उठ गई। ठीक है, तो उसने उसे उसी काम को बहुत प्यार से उसने किया तो वो मान गई। ठीक है, तो ये स्टोरी आपका ख़त्म हो चुका है। तो इस स्टोरी को विद्या प्रधान ने लिखा है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसका न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो मिल्कमैन, मिल्कमैन मीन्स क्या होता है, दूध वाला। मूड, मूड मीन्स होता है मूड, यानी कि मनोभाव, उसका भाव कैसा है। ठीक है, वो। मिडिल, मिडिल मीन्स बीच या मध्य। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड मीन्स मना करना। पुलिसमैन मीन्स पुलिसमैन या सिपाही बोल सकते हैं। ग्रोसर मीन्स बनिया या जो किराने का जो राशन जो बेचता है उसे बोलते हैं। रेसलर, रेसलर मीन्स होता है पहलवान। आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम या कुल्फ़ी। प्रेड मीन्स प्रार्थना करना। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यू वर्ड्स हैं, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद है, अब यहाँ पे है रीडिंग इज फन। क्वेश्चन आंसर है कि वाई डिड द काउ रिफ्यूज टू गेट अप, तो काउ जो थी वो उठने से मना क्यों कर रही थी। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज द काउ वॉज इन ए बैड मूड, क्योंकि वो बैड मूड में थी। नेम दोज हु ट्राइड टू मेक द काउ मूव, तो इसमें देखिए उनका नाम बताना है कि जिसने उसे काउ को उठाने की कोशिश की थी। तो किसने किसने की थी, तो देखिए द मिल्कमैन, पुलिसमैन, ग्रोसर, रेसलर एंड आइसक्रीम मैन ट्राइड टू मेक द काउ मूव। इसके बाद है कि हु फाइनली मेड द काउ गेट अप एंड हाउ, तो किसने फाइनली काउ को उठाया और किस तरह से उठाया। तो आंसर लिखेंगे कि द लिटिल बॉय ऑफर्ड ग्रीन ग्रास टू द काउ, तो जो एक लिटिल बॉय था उसने ग्रीन ग्रास ऑफर किया काउ को। सी च्यूड इट, उसने उसे चबाया। द क्लेवर बॉय बिगैन टू मूव टू द साइड ऑफ द रोड विथ ग्रास इन हिज हैंड, तो उसने उसे अपने हाथ में पकड़ के ग्रास को और काउ को यानी कि रोड के साइड में ले गया। द काउ फॉलोड हिम एंड दस वॉज मूव्ड, और उसने उसे फॉलो किया, काउ ने उसे फॉलो किया और वो हट गई वहाँ से। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। उसके बाद देखिए ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए आपका है यहाँ वर्ड बिल्डिंग्स है।
ठीक है, इसमें देखिए क्या करना है, सर्कल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द बॉय। अब यहाँ पे सर्कल करना है जो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए इसमें बॉय क्या क्या था, क्रूल नहीं था वो, उसके बाद देखिए क्लेवर था, तो इसमें सर्कल करेंगे। फिर बिग नहीं था वो, काइंड था, हैप्पी था, उसके बाद जेंटल था, उसके बाद लिटिल था। ठीक है, तो ये सारे में आपको सर्कल करना है। उसके बाद देखिए फिर है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंटेंस आपको ये पढ़ना है और आपको यानी कि लिखना है, जो सेंटेंस में यानी यूज़ करना है, ये जो है ना जो करेक्ट है वो आपको लिखना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स कैन क्रॉल ऑन द वॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा कैन। द ग्रोसर वॉज अनएबल टू मूव द काउ। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है कि इट वॉज ईजी फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। चिल्ड्रेन कैनॉट वॉक ऑन देयर हेड्स। इसके बाद देखिए फिर है कि समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में सक्सीड वेयर फोर्स विल फेल। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद है कि वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, तो हम लोगों को एनिमल्स के प्रति काइंड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बना लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे देखिए है कि फ्रॉम द स्टोरी द मिल्क मैन्स काउ फाइंड द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द एक्शन वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, यहाँ पे जैसे एक दिया गया है जैसे पुल है, तो पुल का पुल्ड हो जाएगा, लीड का लेड होगा, कम का कैम, से का सेड, बिगिन का बिगेन, उसके बाद है नो का न्यू, उसके बाद देखिए लर्न का लर्नड, ग्रो का ग्र्यू, प्रे का प्रेड, टग का टग्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे और लर्न भी करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए फिर है यहाँ पे आपको करना है फन टाइम है। कंप्लीट व्हाट इज़ मिसिंग इन दीज ड्राइंग्स। अब यहाँ पे देखिए ड्राइंग में क्या चीज़ मिसिंग है। व्हाट वर्क डू दीज मैन और वुमेन डू। अब यहाँ देखिए कौन कौन से वर्क कर रहे हैं ये मैन और वुमेन्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना मिसिंग जो है आपको ऐसे लिखना है। ए मिल्क मैन सेल्स काउज मिल्क, तो यहाँ पे मिल्क मैन काउज मिल्क सेल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे बढ़ेंगे। उसके बाद एक ग्रॉसर सेल्स फूड एंड डोमेस्टिक आइटम्स। उसके बाद पुलिसमैन का, ए पुलिसमैन विशल्स एंड कैचेज थीप्स एंड बर्गल्स। उसके बाद देखिए फिर है कि एन आइसक्रीम मैन सेल आइसक्रीम। द रेसलर रेस्टल्स विथ ईच अदर। ठीक है, ए रेसलर रेसल्स विथ ईच अदर, यानी कि जो रेसलर होता है, जो पहलवान होते हैं, वो एक दूसरे से कुश्ती करते हैं, पहलवानी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।